एक गांव के प्रधान को दो मजदूरों की तलाशी होती है। तभी उसके दिमाग में आता है कि उसके जानकार वाले दोस्त हैं और वो खेती किसानी भी करते हैं। उनसे बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि लगभग एक ही घंटे का काम है और एक घंटे के बदले तुम दोनों को लगभग 70 हज़ार रुपये मिलेंगे। साथ ही जितनी भी शराब पी सकते हो उतनी शराब पी लेना। जैसे ही दो मजदूर ने ये बात सुनी तो दोनों ही मजदूर खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसी भी क्या काम है कि सिर्फ एक घंटे करना है, वो भी अपने ही खेत पे करना है, और एक घंटे के बदले में तुम हम दोनों को लगभग 1,40,000 की रकम दोगे। फिर ये प्रधान कहता है कि मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा, तुम टाइम पे वहाँ पहुँच जाना जहाँ पर तुम खेती बाड़ी करते हो। अब दोनों मजदूर वहां पहुंच जाते हैं। साथ में वो अपने स्कूटर पे एक लड़की को लेकर आता है। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर शराब पिलाई जाती है उन मजदूरों को। शराब पिलाने के बाद ये जो प्रधान होता है वो उन मजदूरों से कहता है कि इस लड़की को लगभग 8 से 9 फीट गहरे में दबाना है, इसका कत्ल करना है, और ये जो काम है ये लगभग 1-1.5 घंटे में यहाँ पे हो जाएगा। काम कर दो, पैसे ले जाओ। फिर ये दोनों मजदूर गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उस लड़की का गला दबाया जाता है और गला दबाने के बाद उसकी हत्या करके उस गड्ढे में दबाकर आराम से वहां से निकल जाते हैं। जिस खेत में पानी चलता है, बहता है, जिसे बढ़ा बोलते हैं हम लोग, उसी बढ़ा में गड्ढा बनाया गया था और वहीं पे इसको दफनाया गया था। लगभग 40 दिन तक वो लड़की उसके अंदर दबी हुई रहती है और 40 दिन के बाद वो जब बाहर निकलती है तो लोगों को इस कहानी को सुनने के बाद यकीन नहीं होता है कि ये कैसा प्यार था और ये कैसे मजदूर थे जो मामूली सी बात पर उन्होंने हत्या कर दी। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जिला बदायूं का एक थाना लगता है दातागंज, और दातागंज थाना क्षेत्र का एक गांव है हाशिमपुर। हाशिमपुर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम नूर हसन होता है, वो अपनी भांजी को तलाश कर रहा था। उसकी भांजी की उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है, जिसका नाम मुस्कान होता है। उसने मुस्कान को हर जगह तलाश किया लेकिन मुस्कान कहीं नहीं मिलती है। फिर थक हार कर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। जाकर बताता है कि उसकी भांजी है, 28 साल की है, नाम उसका मुस्कान है और वो नौटंकी में काम करती है, डांसर है। उसका लगभग 3 साल का एक बच्चा है जो अपनी माँ को याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। प्लीज़ इनकी माँ को ढूंढने में आप मदद कीजिए सर। जैसे ही नूर हसन ने ये बात कही तो पुलिस वाले कहते हैं कि शायद किसी के साथ कहीं गई होगी, थोड़ा इंतज़ार करो, आ जाएगी। फिर नूर हसन परेशान हो जाता है और चला जाता है। घर आकर इंतज़ार करने लगता है लेकिन फिर भी वो नहीं आती है। मुस्कान 18 फरवरी 2025 की रात 9 बजे से लापता थी। इधर नूर हसन लगातार थाने आता रहता था लेकिन मुस्कान के बारे में पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी। आखिरकार नूर हसन पुलिस को बताया कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति पर इसे शक है, जिसका नाम रिजवान होता है। जब उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, पता चलता है कि वो व्यक्ति भी पुलिस वालों के साथ मिलकर उस लड़की यानी कि मुस्कान को तलाश कर रहा था। अब यहाँ से लगभग 10 दिन बाद यानी कि 28 फरवरी 2025 को एक छोटा सा मामला आता है और मामले में जो रिजवान होता है, जिस पर शक जाहिर किया जा रहा था, वो अल्लाहपुर गांव का वो निवासी होता है। 28 फरवरी 2025 को पुलिस उसे किसी मामले में गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। इस तरह लगभग 27 दिन बीत जाते हैं। फिर 27 दिन बाद नूर हसन वापस पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि साहब एक बार तो पूछ लीजिए रिजवान से, हो सकता है कि ये बता दे उसकी भांजी वो कहाँ पे रखा है। आखिरकार उस नूर हसन ने पुलिस से जब बार बार रिक्वेस्ट की तो पुलिस वाले भी अब इसकी बात को गंभीरता से लेने लगे और इस बार FIR दर्ज करके मुकदमा को दर्ज कर लेते हैं। दरअसल इस मुकदमे की धारा में ये बताया जाता है कि हत्या या फिरौती के लिए किसी का अपहरण किया गया है। फिर जांच पड़ताल होती है और पता चलता है कि रिजवान की एक बीवी है जिसका नाम है जैनब, जो कि अल्लाहपुर गांव की प्रधान है और इसके पति यानी कि रिजवान को प्रधान पति बुलाया जाता था। फिर पूछताछ में इसके गांव के ही किसी व्यक्ति ने बताया कि इसने 2 शादियां की है। एक शादी जैनब से की है और दूसरी शादी जो उसने की है वो उस लड़की मुस्कान से की है जो कि गायब थी, और इस रिजवान का एक बच्चा भी है 3 साल का मुस्कान से। अब पुलिस ने इस मामले को थोड़ी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद रिजवान जब जेल से छूट के आता है तो पुलिस उसे हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है।
शक्ति से पूछताछ करने पे रिजवान पुलिस के सामने कुछ कहानी सुनाता है। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि साल 2020 की यह बात है। मुस्कान नाम की लड़की एक नौटंकी में काम करती थी और वहां पर डांस किया करती थी। वो दिखने में सुंदर थी, जिस वजह से रिजवान का उस पर दिल आ जाता है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था मुस्कान का जिसमें रिजवान शामिल नहीं होता था। दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी हो जाती है। फिर लगभग 2021 में इन दोनों ने फैसला लिया कि शादी कर लेते हैं और फिर इनकी शादी हो जाती है। अब यहाँ पे रिजवान जो है वो पहले से ही शादीशुदा होता है, इसके बावजूद भी वो मुस्कान से यहाँ पर शादी कर लेता है। इसकी एक बीवी जो कि अल्लाहपुर गांव की प्रधान होती है, वो अल्लाहपुर में रहती थी और साथ ही जो दूसरी बीवी होती है उसको बदायूं के जहानाबाद गालम पट्टी में वो उसको रखता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। इसी बीच में एक बच्चा भी पैदा होता है इसका मुस्कान से। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद, लगभग 3 साल के आसपास बीतने के बाद, प्रधान जी यानी कि जैनब को इस बात का पता चलता है कि इसके पति ने दूसरी शादी कर रखी है। अब घर में इसी बात को लेकर कभी ना कभी कलेश होता रहता था, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इस लड़ाई झगड़े का रूप धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिससे वो परेशान होकर दूसरी बीवी के पास जाता है और उधर भी मुस्कान भी उससे झगड़ा किया करती थी। पहले वो महीने के 10,000 खर्चा मांगा करती थी, लेकिन बाद में उसने रकम बढ़ाने की बात कहा कि मुझे अब 40,000 रुपये चाहिए। अब रिजवान उसे समझाने लगता है कि इतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं इतना ज़्यादा नहीं कमाता हूँ। इस तरह रिजवान यहाँ पे अपनी दोनों बीवी से परेशान हो जाता है। इस तरह कुछ दिन बीतता है और फिर इसने एक फैसला लिया, क्यों ना रास्ते से ही इसे हटा दिया जाए। यानी कि उसने मुस्कान को रास्ते से हटाने के लिए सोचा। फिर उसने मजदूरों को तलाश करना शुरू किया इस काम के लिए। आखिरकार उसी के आसपास के उझानी थाना क्षेत्र का गांव नरेऊ लगता है। वहां के रामोतार और राधे श्याम जो दोनों खेतीबाड़ी करते हैं, गांव के ही रहने वाले रविंद्र के खेत पर काम करते थे। वो वहां पे जाके फसल वगैरह उगाया करते थे। रिजवान ने इन दोनों से संपर्क किया, राधे श्याम से और रामोतार से। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दोनों को 70-70 हज़ार रुपये दूंगा और मुंह भर शराब पिलाऊंगा। मेरा 1 घंटे का काम है, बस तुम उसे कर देना। तो इसके बारे में पूछा जाता है कि तुम क्या काम कराना चाहते हो। रिजवान कहता है कि काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम अगर कर दोगे तो पैसे मैं हाथों हाथ दे दूंगा। जैसे ही रिजवान ने इन्हें ये लालच दी, दोनों तैयार हो जाते हैं। 18 फरवरी 2025 की ये बात है। ये उन दोनों से कहता है कि उसी खेत पे मिलना जहां तुम काम करते हो। फिर उसी खेत पे वो पहुंच जाता है और अपनी पत्नी मुस्कान को लेकर जाता है। बच्चे को वो अपने घर पे ही छोड़ देता है। उसकी पत्नी जाते वक्त बार बार पूछ रही थी कि यहाँ गांव में जंगल में तुम क्या करने आए हो, मुझे क्यों लाए हो। वो कहता है कि एक राज है जो खुलने वाला है, आज तुमको पता चल जाएगा। फिर जब वो पहुंचता है तो मजदूरों से कहता है कि भाई जितनी शराब पीनी है उतनी शराब पियो, लेकिन इस लड़की का कत्ल करना है। जैसे ही मुस्कान को ये बात पता चलती है उसका कत्ल होने वाला है, तो वहां से वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तीनों ने उसको जकड़ कर पकड़ लिया और उसी के दुपट्टे से उसका गला घोटना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उस लड़की के प्राण जो है वहां पे निकल जाते हैं। आखिरकार मुस्कान दम तोड़ देती है। इस लड़की को मारने के बाद वे लोग वहां पे फिर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद एक गड्ढा खुदवाया जाता है। 8 फीट लगभग गहरा ये गड्ढा होता है और गड्ढा खोदने के बाद उस लड़की को उस गड्ढे के अंदर में दफन कर दिया जाता है, ये सोचकर कि ये घटनाक्रम का खुलासा कभी होगा ही नहीं। लेकिन उस लड़की का जो मामा होता है नूर हसन, वो अपनी भांजी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसके लगातार अथक प्रयास से आखिरकार पुलिस देर से ही लेकिन जागती जरूर है और जागने के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा करती है। 18 फरवरी 2025 को इसका कत्ल किया जाता है और 30 मार्च 2025 को इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। ये खुलासा होते ही पुलिस खेत में जाती है और जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदा जाता है, लाश को निकाला जाता है, तो पता चलता है कि जो लाश है वो कंकाल बन चुकी है। उस लाश को ले जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और जांच में पता चलता है कि उसका गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। अब सवाल ये था कि ये वाकई में मुस्कान है या कोई और, इसके लिए डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है उसके बेटे के साथ। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को, जिसमें रिजवान है, रामोतार है और राधेश्याम है, उनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया गया है। इसके लिए चार्जशीट तैयार की जा रही है।
तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अब सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।